आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कारण आज का जो मनोविज्ञान का ज़माना है, आज जिस साइंटिफिक वे में हम बच्चों को शिक्षण का काम कराते हैं, उसमें बुद्धि का ज्ञान होना, बुद्धि लब्धि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जनरली आप देखिएगा कि ऐसे शिक्षक, जिन शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि के बारे में जानकारी होती है, ऐसे शिक्षक कक्षा में बहुत ही बेहतर ढंग से उन बच्चों को समझ पाते हैं और उन बच्चों को पढ़ा पाते हैं। लेकिन ऐसे शिक्षक जिनको बच्चों की बुद्धि लब्धि के बारे में, उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में अगर उनको जानकारी नहीं होती है, तो वो सही प्रकार से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, सही प्रकार से बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। अब जैसे देखिए, बुद्धि के बारे में जो आम धारणा है लोगों के भीतर, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान जो जितनी आसानी से करते हैं उसे हम बुद्धि कहते हैं। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जो विभिन्न प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार से सामंजन करता है उसको बुद्धि से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग जो कुछ नए आविष्कार करते हैं, नई खोज करते हैं, उसको बुद्धि से जोड़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने भी, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने भी विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के मार्फत से उन्होंने कहा है, उसमें भी मोटा मोटी यही बात परिलक्षित होती है। कोई कहते हैं कि प्रदर्शन करने की योग्यता, प्रदर्शन करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की योग्यता, या विभिन्न प्रकार से जो व्यक्ति परफॉर्म करता है और परफॉर्म करने का उसका जिस प्रकार का तरीका है उसको लोग बुद्धि से जोड़ते हैं। और जितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, खासकर लगभग 100 से ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर जो अपने डिफिनीशंस दिए हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप आम जिंदगी में भी देखिएगा कि जब आप किसी बढ़िया प्रकार से आप परफॉर्म करते हैं, जब आपका रिजल्ट किसी खास क्षेत्र विशेष में बढ़िया होता है, आप किसी खास परिस्थिति विशेष में जब अपने आप को बढ़िया से एडजस्ट कर लेते हैं, तो माना जाता है कि आपकी बुद्धि लब्धि अच्छी है या आपकी बौद्धिक क्षमता उतनी प्रवीण है। बुद्धि की परिभाषा के बारे में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही काम किया जाना शुरू किया गया। ऐसे आप कहें कि 1896 से ही गाल्टन वगैरह ने इस बारे में काम करना शुरू किया, और फिर 1905 के आसपास आपको अल्फ्रेड बीने, साइमन वगैरह इस क्षेत्र में उन्होंने बढ़िया काम किया। लेकिन फिर भी इन सारे लोगों ने एक जो एग्जैक्ट परिभाषा होनी चाहिए बुद्धि के क्षेत्र में, वो देने में सफल नहीं हुए। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट की सभा हुई और सारे साइकोलॉजिस्ट जो ब्रिटेन के थे, चूंकि ब्रिटेन में साइकोलॉजी ने ज़्यादा डेवलप किया है, वो सारे लोग एक जगह बैठे, उन्होंने उसको जो परिभाषित करने का प्रयास किया, वहाँ भी उनकी परिभाषाओं में मतैक्य नहीं था। फिर उसके बाद 1921 ईस्वी में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जितने थे वो सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बुद्धि को डिफाइन करने का प्रयास किया, और वो भी सही से डिफाइन नहीं कर पाए। वो भी विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बारे में ही अपनी बातों को रखकर और उसको उन्होंने बुद्धि का डिफिनीशन मान लिया। और इसके बाद 1923 ईस्वी में पूरे विश्व के जितने सारे साइकोलॉजिस्ट थे वो सारे साइकोलॉजिस्ट एक जगह एकत्रित हुए और वहाँ को उन्होंने बुद्धि को डिफाइन करने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ भी सारे लोग मतैक्य नहीं हो पाए, और फिर आगे चलकर आपको काफ़ी चर्चा के बाद, काफ़ी डिफिनीशंस के आने के बाद 1939 ईस्वी में वेस्लर नाम के मनोवैज्ञानिक ने जो परिभाषा उसने बुद्धि के बारे में दी, वो बड़ी ही समुचित और सारगर्भित परिभाषा नज़र आती है। मेरी नज़र में आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में जितनी सारी परिभाषाएं हैं बुद्धि के बारे में, उसमें जो वेस्लर की परिभाषा है वो सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होती है। वेस्लर कहते हैं कि बुद्धि एक सार्वजनिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की शक्तियों का समुच्चय है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और प्रभावपूर्ण ढंग से अपने आप को किसी वातावरण विशेष में समायोजित करता है। वेस्लर की इस परिभाषा में
बहुत सारी परिभाषाएं जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, वो सारी परिभाषाएं इसमें समायोजित हो जाती हैं। अब जैसे आप देखिए कि व्यक्ति के भीतर विभिन्न प्रकार की शक्तियों के रूप में विद्यमान है बुद्धि। व्यक्ति जब भी कहीं परफॉर्म करता है, व्यक्ति जब कभी भी जहां कहीं भी वो अपने आप को समायोजित करता है, तो उसकी जड़ में बुद्धि ही होता है। जिस व्यक्ति के भीतर बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक प्रवीणता जितनी मजबूती से होती है, वो उतना ही बढ़िया से वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। जितनी सारी मानसिक बातें होती हैं, जितनी सारी मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो सभी के सभी बुद्धि पर ही निर्भर करती है। और इसके सहारे मनोवैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जितनी अच्छी होती है, जिसकी बुद्धि लब्धि जितनी ब्राइट होती है, वो उतना ही उद्देश्यपूर्ण काम करता है। वैसे तो मैक्सिमम लोग जितने सारे काम करते हैं किसी न किसी उद्देश्य से ही करते हैं, लेकिन पाया है मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के शोध के मार्फत से कि जिन लोगों की बुद्धि लब्धि जितनी प्रखर होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि जितनी मजबूत होती है, जिनकी बौद्धिक क्षमता जितनी प्रवीण होती है, वो विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं उसको बड़ी मजबूती से करते हैं। और साथ साथ ऐसे लोग ब्राइट थिंकिंग करते हैं, बड़ी उच्च स्तर का चिंतन करते हैं। ऐसे लोग देखिएगा कि जिनकी बुद्धि लब्धि जितनी मजबूत होती है, जितनी अच्छी होती है, ऐसे लोग जब भी चिंतन करते हैं, जब भी किसी प्रकार की बातें सोचते हैं, तो बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से सोचते हैं, बड़े ही सुलझे हुए दृष्टिकोण से सोचते हैं। और माना जाता है कि जो व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से सोचता है, जो व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि उतनी अच्छी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति कोई भी काम सीखता है, किसी प्रकार की लर्निंग करता है, उसको परफॉर्म करता है किसी न किसी परिवेश में जाकर, चाहे विद्यालय परिवेश हो, चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे खेल के मैदान का परिवेश हो। जो कोई भी परिवेश होता है, वहां पे व्यक्ति का एडजस्टमेंट कितना बढ़िया होता है। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पे आप बढ़िया से एडजस्टमेंट करते हैं, सामाजिक धरातल पे हो, चाहे विद्यालय धरातल पे हो, चाहे किसी प्रकार का वातावरण हो, वहां जितना बढ़िया ढंग से आप परफॉर्म करते हैं ना, जितना बढ़िया ढंग से आप अपने आप को समायोजित करते हैं ना, माना जाता है कि आपकी बुद्धि लब्धि, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी बौद्धिक प्रवीणता, आपकी बौद्धिक प्रखरता उतनी ही अच्छी है। ये जो विभिन्न प्रकार की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। और आजकल देखिएगा कि खासकर जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, या फिर जो आपको विभिन्न प्रकार के जो विषय के संबंध में, खासकर जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ देखिएगा कि इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जितनी अच्छी होती है, उसका समायोजन उतना ही बढ़िया होता है। और जितने सारे डिफिनीशंस आए हैं, उन सारे डिफिनीशंस में वेस्टर का जो डिफिनीशन है, ये विभिन्न प्रकार के डिफिनीशंस को समेटे हुए है, और यही एक सच्ची और समुचित परिभाषा है। आगे हम आपके सामने जो बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे।